Once again, welcome to you, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 8th English grammar chapter 2 the preposition. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 द प्रीपोजिशन को पढ़ाने जा रहा हूँ. प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन अबाउट द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की हम डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड a preposition is a word or group of words शब्दों का ऐसा समूह होता. प्रीपोजिशन इज a word or group of words often placed before a noun or a pronoun pronoun to indicate place, direction, source, method, method, etc. अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है या शब्दों का ऐसा समूह होता है, ऑफन प्लेस्ड जिसको प्रायः प्रयोग किया जाता है, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन संज्ञा और सर्वनाम से पहले, जो इंडिकेट जो दर्शाता है, प्लेस मीन्स स्थान को, डायरेक्शन, सोर्स, मेथड, etc. So that let us start to know the use of preposition. The use of some preposition. Prepositions के हम कुछ यूज पढ़ेंगे. पहला यूज हम पढ़ेंगे फर्स्ट, यूज एट एंड इन. एट और इन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे कि एट और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है. पहला इसका होता है एट प्रीपोजिशन. एट प्रीपोजिशन का जो रिलेशन होता है, रिलेट्स टू स्मॉल extent of space or time. तो एट का प्रयोग हम स्मॉल एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम के लिए प्रयोग करते हैं. इन प्रीपोजिशन का प्रयोग, इन प्रीपोजिशन रिलेट्स, इसका प्रयोग हम करते हैं रिलेट्स टू अ वाइडर एक्सटेंट, विस्तृत रूप में, एक्सटेंट ऑफ स्पेस और टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, और जनरली एट प्रीपोजिशन का प्रयोग छोटे शहरों के लिए करते हैं और इन प्रीपोजिशन का प्रयोग क्या होता है, बड़े शहरों के लिए भी किया जाता है. जैसे हुआ मोहन लाइव्स कठुआ इन लखनऊ.
अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो आपका एक कठुआ क्या है, स्मॉल टाउन होगा या स्मॉल सिटी होगा, तो इसके लिए हम यहाँ एट लाएंगे। लखनऊ आपका बड़ा सा सिटी है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सेकेंड आपका हो गया एग्जाम्पल, देयर आर मेनी फिल्म स्टूडियोज डैश मुंबई। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। मुंबई क्या है, ब्रॉड जगह है। कैसी जगह है, ब्रॉड जगह है। नेक्स्ट रूल इसका और हम देखते हैं, इन प्रीपोजिशन इज यूज्ड इन का प्रयोग हम करते हैं विथ मंथ्स, महीनों के साथ, विथ मंथ्स एंड ईयर्स, मंथ्स एंड ईयर्स, महीनों के साथ और वर्ष के साथ भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में हो गया, रेन्स आ गया, रेन्स स्टार्टेड डैश जुलाई, स्टार्टेड जुलाई। सेकेंड आपका हो गया, माई ग्रैंडफादर died 1987. So that in these examples, July is the name of months. So that before month and years we use in. आपका यहाँ in हो गया। My father died in 1987. और हम देखते हैं एट का फिर प्रयोग देखते हैं। एट प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, we had tea dash 5 o'clock। ये क्या 5 o'clock आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा, एट हो गया। क्या हो जाएगा, एट का प्रयोग हम और किसके पहले करते हैं, जैसे एट नून हो गया। क्या हो गया, एट नून के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। एट नाइट हो गया, नाइट के भी पहले हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आपका हो गया एट डॉन हो गया, डॉन मीन्स बिफोर सन राइज टाइम, एट डॉन। तो ये सब क्या हुआ, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम इस कंडीशन में करते हैं। वी यूज एट प्रीपोजिशन इन दिस कंडीशन। अब आपका देखिए इन का प्रयोग, in इन प्रीपोजिशन denotes position of rest inside anything। तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम पोजीशन ऑफ रेस्ट के लिए करते हैं। कहाँ, इनसाइड एनीथिंग्स, किसी भी वस्तु का के अंदर वो चीज़ होता है, इनसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन इज
सिटिंग, मोहन इज सिटिंग डैश रूम, डैश रूम। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इन रूम, इन रूम। दूसरा हुआ जैसे अ फ्रॉग लाइव्स डैश वेल। तो आपके यहाँ क्या हो गया, इन वेल। क्या हो गया, इन वेल। सो दैट देयर आर सम रूल्स टू यूज इन एंड एट प्रीपोजिशन। ए, इन और एट प्रीपोजिशंस के कुछ रूल्स हैं जिनका कि हम प्रयोग करते हैं, जिनको कि हम क्या जिनका कि हमने अध्ययन भी किया, इन प्रीपोजिशन। अब इन प्रीपोजिशन के साथ एक और आता है इम्पॉर्टेंट, इनटू आता है। इनटू प्रीपोजिशन क्या होता है, इनटू प्रीपोजिशन डिनोट्स, ये बताता है, डिनोट्स मोशन, मोशन मीन्स मूवेशनल कंडीशन जिसमें गति होता है, मोशन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ एनी थिंग्स, द इनसाइड ऑफ एनी थिंग, ओके। इसमें क्या होता है, इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग मोशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे हुआ अ फ्रॉग फॉल्स द वेल, ओके। A frog lives the well. In the first examples, explain motion towards inside of anything. It is known as the well. यहाँ पर मेढक जो है कुएं में कैसे क्या मोशन कैसे गिरता है, मोशन करते हुए गिरता, मतलब वो गिर रहा है ना। अ फ्रॉग फॉल्स द वेल, एक मेढक कुएं में गिरता है तो मोशन, और जब मेढक ऊपर से कुएं में गिरेगा तो मोशन करते हुए जाएगा, उसमें गति होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू प्रीपोजिशन हो जाएगा। और अ फ्रॉग लाइव्स रहता है, ए क्या हो गया, एरेस्ट कंडीशन में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन द वेल। So that is the some important preposition you have studied. The remaining preposition will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.